इस लेक्चर में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा बेसिक समझते हैं। देखो, हमारे इंडिया में दो तरीके की फोर्स होती हैं सेंट्रल लेवल पे। एक है इंडियन आर्म्ड फोर्स बोलते हैं, इसमें हमारी आती है 3 फोर्स। कौन कौन सी आती है? एक हमारी इंडियन नेवी आती है, जिसे नौसेना बोलते हैं हिंदी में, या जल सेना भी बोल सकते हैं। एक इंडियन आर्मी आती है, जिसे थल सेना बोलते हैं, जो ज़मीन पे काम करती है। नौसेना या जल सेना पानी में गार्ड करती है हमारे बॉर्डर एरियाज़ के पास। और ये जो एयर फोर्स है तीसरी, इंडियन एयर फोर्स, यानी कि ये कहाँ गार्ड करती है? ये हवा में। ये हवा में जब कोई युद्ध आ जाए तो ये अपने विमान वगैरह लेके आती है, तो तब गार्ड करती है, रक्षा करती है। और एक और है इंडियन आर्म फोर्स में इंडियन कोस्ट गार्ड, इसे भी कह सकते हो आप इंडियन कोस्ट गार्ड, क्योंकि जो हमारा ये इंडिया की बाउंड्री है, इंडियन कोस्टल एरियाज़ में ये इंडियन कोस्ट गार्ड रहता है। और लगभग 24 नॉटिकल माइल से आगे या 12 नॉटिकल माइल से आगे ये नेवी, यहाँ पे हमारी इंडियन नेवी रहती है। इंडियन नेवी यहाँ पे गार्ड करती है समुद्र एरियाज़ में। ये तो हुई इंडियन आर्म्ड फोर्स में जो आती है। जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, तो इसमें कौन आता है? इनको देखो पैरा मिलिट्री फोर्स भी बोलते हैं। पैरा मिलिट्री फोर्स, यानी कि मेन फोर्स तो हमारी ये वाली हैं, इंडियन नेवी, आर्मी और एयर फोर्स। और ये होती हैं पैरा मिलिट्री, यानी कि इनसे छोटी पैरा मिलिट्री फोर्स, या इन्हें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स बोलते हैं। उसमें बहुत सारी आती हैं, जैसे बीएसएफ है, सीएसएफ है, सीआरपीएफ है, तो ये बहुत सारी हैं। तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम, इनमें क्या रिफॉर्म की ज़रूरत है और अभी न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बताया लोकसभा में कि पिछले 10 सालों में जो सेंट्रल पुलिस फोर्स है, ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, लगभग 1200 इसके सैनिकों ने आत्महत्या कर ली है, सुसाइड कर लिया है। सुसाइड कर लिया भाई साहब। सबसे ज़्यादा इसमें 2020 और 21 में किया है सुसाइड, इसके पर्सनल ने, कर्मचारियों ने, यानी कि सैनिकों ने। कोविड-19 का जो टाइम था उस टाइम में ज़्यादा किया है। क्यों किया है? रीज़न क्या बताएं? रीज़न है डोमेस्टिक प्रॉब्लम, घर की कोई प्रॉब्लम की वजह से, या इलनेस, बीमारी की वजह से, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वित्तीय प्रॉब्लम रही होंगी, परेशानियां, पैसे की प्रॉब्लम घर में, तो इसकी वजह से सुसाइड कर लिया इन सैनिकों ने। तो क्या है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स? पहला थोड़ा डिटेल में जानते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे रिफॉर्म की क्या ज़रूरत है और इसमें कमी क्या है, क्योंकि सुधार तो तभी होगा ना जब कुछ कमी होगी, तो वो कमी क्या है वो जानेंगे। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको मेंटेन करती है। ये 7 फोर्स हैं ऐसी हमारे इंडिया में, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में आती हैं, जो जिन किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है एक, तो ये क्या काम करती है? इंटरनल सिक्योरिटी और काउंटर इंसर्जेंसी के लिए सहायता करती है। एक है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, ये हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको गार्ड करती है, रक्षा करती है, प्रोटेक्ट करती है। जैसे एयरपोर्ट हो गया, मेट्रो हो गई, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वहाँ पे तैनात रहती है सीआईएसएफ। नेक्स्ट है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये काउंटर टेररिज्म फोर्स है, यानी कि आतंकवाद से लड़ने के लिए ये फोर्स है, एनएसजी। 4 फोर्स हैं, ये बॉर्डर को गार्ड करती हैं, हमारे बॉर्डर पे रहती हैं। जैसे बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे रहती है इंडिया में। एक है आईटीबीपी, चाइना बॉर्डर पे रहती है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। एक है सशस्त्र सीमा बल, ये नेपाल और भूटान के बॉर्डर पे रहती है। एक है असम राइफल, ये असम में रहती है, म्यांमार बॉर्डर पे। अब मेजर फंक्शन क्या है सीआईएसएफ के? पहला तो है बॉर्डर सिक्योरिटी, जो हमारे बॉर्डर है उन पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको सिक्योरिटी, सुरक्षा देती है। नेक्स्ट है ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स, जितने भी क्राइम अपराध है ट्रांस बॉर्डर हो रहे होते हैं, या स्मगलिंग हो रही होती है, या अनऑथराइज्ड कोई पीपल एंट्री करता है, एग्जिट करता है, या इलीगल एक्टिविटी हो रही होती हैं, इनकी रक्षा करती है ये फोर्स। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, जैसे मान लो सर्वेलेंस करती है भाई साहब, ये इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, जैसे सीआईएसएफ, ये यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को, जैसे मेट्रो पे, एयरपोर्ट पे, या गवर्नमेंट कंपनी पे सिक्योरिटी देती है। और भी बहुत सारे फंक्शन है, जैसे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, हमारे देश में कोई घुसपैठिया आ गया तो उसके लिए ऑपरेशन, या एंटी नक्सल ऑपरेशन, नक्सलवाद को रोकने के लिए सीआरपीएफ तैनात रहती है। इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज़ करती है, वीआईपी को प्रोटेक्शन देती है, बहुत सारे नेता रहते हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, जैसे एनएसजी लगाते हैं, एनएसजी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है प्राइम मिनिस्टर वगैरह को। लीड इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह काम करती है। डिप्लोमेटिक कोई मिशन होता है अब्रॉड में, उसको सिक्योरिटी देती है। यूनाइटेड नेशन में अगर पीस कीपिंग फोर्स भेजनी होती है तो उसमें भी भेजते हैं हम, इसमें से हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में से, यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग फोर्स होती है।
डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम करती है, सिविक एक्शन नोडल एजेंसी की तरह काम करती है, यूएन पुलिस मिशन के लिए। तो इतने सारे काम करती है। अब इशू क्या है, परेशानी क्या है इसमें, सीएसएफ में, सीएपीएफ में, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में। पहली है वर्किंग कंडीशन। देखो होम अफेयर्स पे एक स्टैंडिंग कमेटी बैठी थी 2017 में, उसने अपनी रिपोर्ट दी, उसमें बताया कि भाई साहब जो पर्सनल हैं, कर्मचारी हैं हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में, सीएपीएफ में, या बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है ये जो बॉर्डर पे तैनात रहती है, बीएसएफ, आईटीबीपी वगैरह, या जो सीआरपीएफ है, इनके जो कर्मचारी हैं ना, इनकी वर्किंग कंडीशन बहुत ख़राब है। कैसे, ये दिन में देखो 16 से 18 घंटे काम करते हैं भाई साहब, इनके रेस्ट के लिए, सोने के लिए बहुत ही कम टाइम बचता है। तो स्ट्रेस तो होगा ना माइंड पे, बंदा सुसाइड तो करेगा ही ना। पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरा ये है, जब ये बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, बॉर्डर लोकेशन पे, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं होती। मान लो इन्हें कोई बीमारी हो जाए, कुछ भी, वहाँ पे इतने अच्छे हॉस्पिटल होते नहीं है। तो ये भी परेशानी है, इससे सेटिस्फाई नहीं है ये पर्सनल यानी कि कर्मचारी। स्टैंडिंग कमेटी बैठी थी, एक स्टैंडिंग कमेटी ने ये बताया, जैसे आर्म्ड फोर्स है ना हमारी, इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, जैसे उन्हें फैसिलिटी मिलती है ना, ऐसी पेमेंट, अलाउंसेज इन्हें फैसिलिटी नहीं मिलती जैसी आर्म फोर्स को मिलती है, ऐसी सेंट्रल आर्म फोर्स यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स को नहीं मिलती। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन में इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट मतलब बाधाएं, रोड ब्लॉक्स। बाधाएं क्या हैं, देखो इनके पास जैसे इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के पास मॉडर्न हथियार रहते हैं, आर्म्स मतलब हथियार, एमुनिशन भी मतलब वीपन्स, हथियार, या व्हीकल रहते हैं, नए नए मॉडर्न व्हीकल, कार, गाड़ियाँ जैसे उनके पास होती हैं, ट्रक वगैरह या टेम्पो वगैरह, ऐसे इनके पास नहीं होते। ये प्लान बना रहे हैं अभी कि फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी सीएपीएफ को, और उनके लिए अच्छे मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड आम हथियार, क्लोथिंग, इक्विपमेंट उनके लिए खरीदे जाएंगे। लेकिन एस्टीमेट कमेटी ने ये बताया, पार्लियामेंट में जो एस्टीमेट कमेटी होती है, कि जो प्लान है बहुत ही कम्बरसम है, बेढंगा है, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बर्डन बाई स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो ये क्या होती है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स या पैरामिलिट्री फोर्स, ये स्टेट में भी लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए तैनात की जाती है, तो स्टेट के का भी बर्डन इन्हें नहीं झेलना पड़ता है। नेक्स्ट है एंटी इंसर्जेंसी और बॉर्डर गार्डिंग ऑपरेशन भी स्टेट वगैरह में, जो स्टेट बॉर्डर से लगे हुए हैं दूसरी कंट्री के, तो वहाँ पे भी ऑपरेशन वगैरह यही चलाती है, तो इनके पास ज़्यादा बोझ है काम करने का। नेक्स्ट है कैडर मैनेजमेंट इशू। देखो हर एक जो 7 पैरामिलिट्री फोर्स है उसका अपना अलग कैडर है ऑफिसर का, लेकिन फिर भी उनकी जो टॉप मोस्ट पोस्ट होती है ना, उन पे आईपीएस से ऑफिसर अपॉइंट कर देते हैं। आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, जो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विस की, जो आईपीएस होते हैं, तो इनकी टॉप मोस्ट पोस्ट पे, जैसे उनके आईजी हो गए या उनके डायरेक्टर जनरल हो गए, तो उन पोस्ट पे कौन कर देंगे अपॉइंट, आईपीएस से। तो इन्हें भाई साहब दुख होता है, दुख तो होगा ही। ये सीएपीएफ का अलग भी एग्जाम होता है भाई साहब, आपको पता ही होगा, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम लेती है यूपीएससी। तो ये लोग जाते हैं, इनकी पोस्टिंग करके, इनकी प्रमोशन करके, इनको वो पोस्ट नहीं दी जाती, बल्कि आईपीएस को भर्ती कर दिया जाता है। तो ये एक तरह से डीमोरलाइजिंग इफेक्ट है, ये डीमोरलाइज हो जाते हैं और इनकी इफेक्टिवनेस काम करने की प्रभावित हो जाती है, और इन्हें फ्रस्ट्रेशन होता है फिर, क्योंकि इनका प्रमोशन हो नहीं पाता है और इनके कैडर का रिव्यू नहीं कर पाते हैं। तो ये इनकी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है, इसकी वजह से फैट्रीसाइड भी बढ़ रहे हैं। फैट्रीसाइड का मतलब होता है जब कोई बंदा अपने भाई बहन को मार दे, हत्या कर दे, उसको बोलते हैं फैट्रीसाइड। तो ऐसे केस देखे गए 2019 से 25 इंसिडेंट देखे गए ऐसे, क्योंकि इन्हें स्ट्रेस होती है, मेंटल प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से ये आत्महत्या कर लेते हैं या फैट्रीसाइड कर देते हैं। अब आगे वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है। पहला तो जो कमी है ना, उन कमी को ही मिटा दो, मॉडर्नाइजेशन करो सीएपीएफ में, यानी कि जितने भी कमी है, इनके पास अच्छे हथियार नहीं है, मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं है, क्लॉथ नहीं है, तो इनको दिया जाए, यानी कि हाइब्रिड वारफेयर के लिए इन्हें तैयार किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, नई नई टेक्नोलॉजी लेटेस्ट उनको यूज किया जाए, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को, साइबर सिक्योरिटी के लिए ये सारी टेक्नोलॉजी यूज की जाए, और स्टेट की कैपेसिटी बढ़ाए, क्योंकि स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी इनके हाथ में होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की, तो उससे इनको अलग किया जाए। स्टेट को खुद प्रमोट करे, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट की सहायता करे कि वो अपना सिस्टम बनाए, पुलिस फोर्स अपनी डेवलप करे, सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें सहायता कर सकती है ट्रेनिंग देने में या फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने में, या और कैपेसिटी बिल्डिंग की या ट्रेनिंग देने की हेल्प है वो दे सकती है। तो स्टेट अपने खुद की फोर्स तैयार करें, जो भी बॉर्डर एरियाज में है या कहीं पे उन पे जैसे नक्सलवादी एरिया है, उनमें स्टेट खुद की फोर्स बनाए नक्सलवादियों को यानी कि कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है कैडर पॉलिसी में भी करेक्टिव मेजर्स। देखो ये जोशी कमेटी बैठी थी, एक जोशी कमेटी, जब भी देखो आप
आपको ये एक मेंस में क्वेश्चन लिखना हो, क्योंकि जीएस पेपर 2 के लिए और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप लिखोगे जोशी कमेटी को जरूर लिखोगे, क्योंकि इसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, सिफारिश, कि जो ये पोस्ट है ना सीएपीएफ की, पैरामिलिट्री फोर्स की हाईएस्ट पोस्ट आईपीएस से भरी जाती है, इनको भाई साहब आईपीएस से मत भरो, ये इनका कैडर अलग रखो और टाइम टाइम पे डिफाइंड टाइम लाइन पे कैडर रिव्यू करो और इनकी पोस्ट सीएपीएफ के जो कर्मचारी हैं उनसे ही भरो। तो ये कमेटी की रिकमेंडेशन माननी चाहिए। और पर्सनल रिफॉर्म, पर्सनल का मतलब होता है कर्मचारी। देखो एक पर्सनल होता है, वो पर्सनल का मतलब निजी होता है, इनकी स्पेलिंग अलग अलग होती है, PERSONAL, पर्सनल मतलब निजी, और पर्सनल मतलब पर्सोनेल, और ये है पर्सनल, और ये है पर्सनल, पर्सनल मतलब कर्मचारी। इनका रिफॉर्म ये हो सकता है जब ये सुसाइड करते हैं तो भाई साहब इनको प्रॉब्लम है ना, मेंटल प्रॉब्लम, तो इनके स्ट्रेस को दूर करने के लिए टाइम टाइम पे मीटिंग हो, वर्कशॉप हो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, इन्हें डेली एक्सरसाइज में इनके योगा मेडिटेशन को इंक्लूड किया जाए ताकि इनका जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम हो सके। और इनके लिए देखो ऐसी अकोमोडेशन बनाई जाए, क्योंकि जब इन्हें मेंटल प्रॉब्लम होती है तो भाई साहब देखो 6 महीने में, साल में इन्हें छुट्टी मिलती है, 2 महीने में, 3 महीने में, तो फैमिली से दूर रहते हैं। तो ऐसी एक तरह से फैसिलिटी डेवलप की जाए कि ये अपने फैमिली मेम्बर से मिल सकें, टाइम पे जब भी इन्हें ज़रूरत हो फैमिली मेम्बर से मिल सकें। तो ऐसी फैसिलिटी भी, अकोमोडेशन भी बनाई जानी चाहिए।